नमस्ते। आज हम लोग 2024 का सेट 822 IB को प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके सम्मुख लिखे हुए हैं। बहुविकल्पी 10 क्वेश्चन है, यद्यपि 20 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अगले जो वीडियो आएगी उसमें नेक्स्ट 11 से 20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है और इसकी आपको OMR शीट में विकल्प भरने होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, यदि 65 और 117 के HCF को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान होगा। इसका मतलब है कि 65 और 117 का हम HCF निकालें और उसको इसके बराबर करेंगे। तो 65 के फैक्टर करेंगे तो 13 गुणे 7 13 गुणे 5 और 117 के फुट करेंगे 13 गुणे 3। इस प्रकार से HCF आपका होगा, दोनों में कॉमन है 13, तो HCF होगा 13। इस HCF को इस रूप में व्यक्त करना है, यानी 65P माइनस 117 इक्वल टू HCF अन्य 13। यहां से वैल्यू निकालेंगे 13 प्लस 117 P इक्वल टू, इसको टोटल करें 10 3 130 बटे 65 और 65 से डिवाइड करेंगे तो P का मान आपका 2 प्राप्त हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 2 tan 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। इसमें 45 की वैल्यू को करेंगे तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 अपॉन 2, यानी इसकी वैल्यू आपकी 1 आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है 15 18 24 का लास्ट यानी LCM निकालना है। इनके पहले फैक्टर करेंगे, 15 का हो जाएगा 5 गुणे 3, 18 की फैक्टर 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दिया 6 की 18, 24 के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इस प्रकार से यदि घात के रूप में लिखेंगे तो 5 गुणे 3 2 गुणे 3 की घात 2 2 की घात 3 इंटू 3। LCM में हमेशा बड़ी घात ली जाती है, तो 2 की घात 3 है, 3 की घात 2 है और रह गया आपका 5। जितने रह जाएंगे सबको लिखेंगे। 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार करेंगे तो 8, 3 का स्क्वायर 9, 5, 8 पंच 40 इंटू 9 बराबर 360। चौथा क्वेश्चन है 148 अपॉन 185 का सरलतम रूप, यानी इसको हमें सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है कितना होगा। ये आपका 37 से कट जाएगा 4 बार और जिस 37 से कटेगा 5 बार। 37 गुणे 4 148 और 37 गुणे 5 185। 37 से कटेगा, यानी इसका आंसर होगा 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, P के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर और
6x माइनस पी बराबर 16 समपाती है। समपाती की शर्त a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। यहां पर मान रखेंगे a का मान 3 x गुणांक के, इसमें x गुणांक 6, b की वैल्यू माइनस का 1 दिया जाएगा यहां से, तो यहां से माइनस का p, हमको p निकालना है, इसी से निकल आएगा, p से माइनस माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3 3 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p बराबर आपका 2। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण दिए हुए हैं, निरूपित रेखा तो समांतर है, तो समांतर की शर्त क्या है आपके पास? समांतर की शर्त इसमें होता है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। इसमें वैल्यू पुट करके p का मान निकल आएगा, a का मान 3, a2 का मान 2, b1 का 2p और b2 का 5, a1 b1 a2 b2 क्रॉस मल्टीप्लाई 4p इक्वल टू 15, तो p बराबर 15/4। अगला क्वेश्चन, यदि 15 पर थीटा बराबर 8 है तो sin थीटा का मान है, पहले से हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, cot थीटा की वैल्यू आएगी 8/15 और cot का फॉर्मूला होता है आधा बटे लंब। हमें इसमें कर्ल चाहिए पड़ेगा, जो थीटा हो जाएगा 8 लंब, सॉरी आधा 8 लंब में 15। अब कर्ल चाहिए तो हमको AC इक्वल टू 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, यानी 225 प्लस 64 289। AC इक्वल टू 17, 8 AC इक्वल टू 17 आ जाएगा। अब हम साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर लंब है आपका 15 और कर्ण का आया है 17। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज दिए हैं दो, समरूप त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज XYZ। इसका मतलब हो गया एंगल A इक्वल टू एंगल X इक्वल टू दिया है 75, एंगल B इक्वल टू एंगल Y इक्वल टू दिया है 57। अब हमें तीसरा कोण चाहिए है, तो C निकाल लेंगे, A प्लस B प्लस C बराबर 180, 50 75 प्लस 57 प्लस C 180। C इक्वल टू 180 माइनस, इसको जोड़ेंगे 7 5 12 12 13 132, इसको घटाएंगे, 10 में से 2 गए 8 और 7 में से 3 गए 4। इस प्रकार से C की वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाएगी। जो समरूप त्रिभुज दिए होते हैं तो एंगल से एंगल समान होता है, यानी समान कोण होते हैं। कोण A बराबर कोण X के होगा, कोण B बराबर कोण Y के होगा, कोण C बराबर कोण Z के होगा। तो हमें C का निकालना है, A B मालूम है तो C हम निकाल सकते हैं ट्राइंगल के रूप से, A प्लस B बराबर 180 का प्रयोग करके। अगला बिंदु M की मूल बिंदु से दूरी, एक बिंदु है
-3 4 और मूल बिंदु है आपका 0 0। बीच की दूरी का सूत्र है आपका √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 0 0 से कोई मतलब नहीं है, छोड़ देंगे, सीधा आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 3 तरह 9 और 16, 9 और 16 25, 25 का वर्गमूल 5। इसका आंसर 5। अगला है बिंदुओं का मध्य बिंदु निकालना है। तो ये आपका एक पॉइंट है, एक पॉइंट बी है और ये आपका मध्य बिंदु है सी। मध्य बिंदु के निशान निकालते हैं x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2 से। यहां से x1 y1 x2 y2, x इक्वल टू x1 है -2, x2 है -2/2, यानी -4/2 बराबर आएगा -2। y इक्वल टू y1 का 6 प्लस y2 का 10/2 इक्वल टू 16/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। इस प्रकार से आपके मध्य बिंदु के निशान हुए -2 8। -2 और 8। आशा है 10वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पेपरों में आना है, इसलिए आप 4-5 सेट हल कर लीजिए और उनको ध्यान दीजिए, बार बार वीडियो देखिए। जैसे कि शर्त है, ये शर्त है, ये शर्त है, इन शर्तों को अपन ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। एलसीएम में ध्यान रखना है कि जो बड़ी घात होती है वो लेते हैं और जो बचता है वो ले लेते हैं। इसी प्रकार से साइन के 90 तक के मान याद रखिए, थीटा के 90 तक के मान याद होना चाहिए आपको, और इस प्रकार से एचसीएफ वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आशा है बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। आगे पुनः हम अगले वीडियो में 10 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन, 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन हल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।